आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करते हैं। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे भारत में करोड़ों मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को एक साथ चौंका दिया था। याद है, एक बिल्कुल सामान्य दिन, कोई खास बात नहीं, और अचानक से फ़ोन से एक अजीब और बेहद तेज़ अलार्म की आवाज़ गूंजने लगी। इस एक पल ने सच में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर करोड़ों फोन पर अचानक ये तेज अलार्म क्यों बजा? ये कोई आम मैसेज टोन या नोटिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिन लोगों के फोन पूरी तरह से साइलेंट मोड पर थे, वे भी अचानक जोर जोर से बजने लगे। तो आखिर ये अचानक होने वाली घटना थी क्या? इसके पीछे का कारण क्या था? चलिए इसे डिकोड करते हैं। असल में ये एक आपातकालीन अलर्ट या इमरजेंसी अलर्ट था। अब ये कोई साधारण एसएमएस नहीं है जो हम रोजमर्रा में एक दूसरे को भेजते हैं। ये सरकार या अधिकृत एजेंसियों द्वारा भेजा गया एक बेहद ही खास संदेश होता है। इसका काम क्या है? किसी बड़े और गंभीर खतरे जैसे भूकंप, बाढ़, भयंकर चक्रवात या सुनामी के आने से ठीक पहले एक मजबूत चेतावनी देना। और इस सिस्टम का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि इसका तेज़ अलार्म हर हाल में हमारा ध्यान खींचेगा ही खींचेगा, फिर चाहे मोबाइल साइलेंट पर ही क्यों ना हो। वैसे घबराने की कोई बात नहीं थी। हाल ही में जो देश भर में हुआ वो कोई असली खतरा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट था। भारत सरकार ने सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम नाम की एक नई सुरक्षा तकनीक शुरू की है और उसी का परीक्षण चल रहा था। इस भारी भरकम टेस्ट के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण थे। पहला, ये जांचना कि ये नया सिस्टम तकनीकी रूप से एकदम सही काम कर रहा है या नहीं। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि यह ज़रूरी संदेश बिना किसी रुकावट के देश के हर एक मोबाइल तक पहुंच रहा है। और तीसरा, सबसे अहम कारण, यह कंफर्म करना कि खतरे का अलार्म फ़ोन पर सही ढंग से ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि असली मुसीबत के वक्त कोई भी तकनीकी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए अब थोड़ा इसकी गहराई में गोता लगाते हैं और इस तकनीक के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है? ये समझना काफ़ी दिलचस्प है कि ये नया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम हमारे रोज़मर्रा के सामान्य मैसेजिंग से कितना अलग और कितना ज़्यादा ताकतवर है। इन दोनों के बीच के फर्क को एक आसान तरीके से समझते हैं। सामान्य एसएमएस सिस्टम की तुलना एक पोस्टमैन से की जा सकती है। जैसे पोस्टमैन एक एक करके हर घर में जाकर अलग अलग चिट्ठी पहुंचाता है, ठीक वैसे ही एसएमएस 1 to 1 काम करता है। अब अगर नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो मैसेज पहुंचने में लंबा समय लग सकता है या वो फेल भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है ये नया सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। इसे किसी भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर लगे एक बेहद शक्तिशाली लाउडस्पीकर की तरह मान सकते हैं। ये 1 to many है, यानी ये सिस्टम मोबाइल टावर का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उस टावर के कवरेज एरिया में आने वाले हर एक व्यक्ति को एक साथ संदेश ब्रॉडकास्ट कर देता है, और वो भी नेटवर्क के व्यस्त होने की परवाह किए बिना। इस पूरी तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें डिलीवरी में शून्य देरी होती है, मतलब 0 डिले। अक्सर होता क्या है कि जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो सेलुलर नेटवर्क पूरी तरह से जाम हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई घबराहट में एक साथ अपने जानने वालों को कॉल या मैसेज करने लगता है। लेकिन ये नई सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक इस भयंकर ट्रैफिक जाम को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। ये इस बात की 100% गारंटी देती है कि एक खास मोबाइल टावर के दायरे में मौजूद हर डिवाइस पर एक साथ और बिना एक भी सेकंड की देरी के चेतावनी पहुंच जाए। अब ये तुरंत डिलीवरी इतनी मायने क्यों रखती है? क्योंकि भयंकर आपदाओं के समय, सच मानिए, कुछ सेकंड की चेतावनी भी जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकती है। दुनिया भर के कई देशों में इस तकनीक का पहले से इस्तेमाल हो रहा है और इसने अनगिनत जानें बचाई भी हैं। जरा सोचिए, अगर विनाशकारी बाढ़ या भूकंप से कुछ सेकंड पहले भी लोगों तक चेतावनी पहुंच जाए तो एक सुरक्षित जगह तक भागने और अपने परिवार को तुरंत सतर्क करने का वो अनमोल समय मिल जाता है, और यही समय सबसे ज्यादा कीमती है। तो अब आगे क्या? जब भविष्य में फोन पर ऐसा अलर्ट आए, चाहे वो सिर्फ एक रूटीन टेस्ट हो या फिर कोई असली इमरजेंसी, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें याद रखनी हैं। पहला, जैसे ही वो अजीब और तेज अलार्म बजे, पूरा ध्यान उस पर देना है, उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, फोन की स्क्रीन पर आ रहे संदेश को बहुत ही ध्यान से और शांत दिमाग से पढ़ना है कि आखिर खतरा है किस चीज का। और तीसरा कदम, उस संदेश में बचाव के लिए जो भी सरकारी निर्देश दिए गए हैं उनका बिना समय गवाए पालन करना है। यहाँ एक ऐसी आम गलती पर बात करना जरूरी है जो कई लोग अनजाने में कर सकते हैं।
आज के कुछ स्मार्टफोन्स की सेटिंग्स में जाकर इन इमरजेंसी अलर्ट्स को पूरी तरह से बंद करने का विकल्प मौजूद होता है। हाँ, तकनीकी रूप से ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसकी बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती। असल में ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इन महत्वपूर्ण अलर्ट्स को म्यूट करना या बंद करना किसी भी गंभीर आपदा के दौरान अपनी खुद की सुरक्षा से खिलवाड़ करने जैसा है। ये उन्नत तकनीक जान बचाने के लिए ही बनाई गई है, इसलिए इसे हमेशा ऑन रखना ही समझदारी है। बिल्कुल सही कहा गया है कि जानकारी ही सुरक्षा है और जागरूकता ही ताकत है। ये नई सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक हमें जागरूक बनाने और आपात स्थिति में सुरक्षित रखने की दिशा में एक बहुत ही शानदार कदम है। इन अलर्ट्स को चालू रखकर हम सभी किसी भी आने वाले बड़े खतरे का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रह सकते हैं। इसी जरूरी जानकारी को साझा करना आज के इस एक्सप्लेनर का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इसे खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात है। तकनीक तो समय रहते चेतावनी दे देगी, वो अपना काम कर देगी, पर क्या हम एक समाज के रूप में आपदाओं के दौरान बिना घबराए सही कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।